रिसोर्सेज का मतलब ये होता है जो हमारे नीड को पूरा करे, जो हमारे ज़रूरत को पूरे हो जाए, डेट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज। जैसे कि किताब, कॉपी, दुनिया के एवरीथिंग, कोई भी चीज़ आप, जो चीज़ें आपको दिखाई दे रहे हैं वह हमारे लिए नीड है, तो डेट इज़ रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिसे ईश्वर ने बनाया हो, जिसे गॉड ने बनाया हो, जिसे खुदा ने बनाया हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, अगेन रिपीट, हम लोग पहला क्या हो जाएगा? कोल, और फिर क्या हो जाएंगे? पेट्रोलियम, फिर एयर, फिर क्या हो जाएंगे? वाटर, फिर क्या हो जाएंगे? सोइल। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के बाद इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज किसको कहेंगे? ज़रा सोचिए आप। इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बताइए। यानी कि इसका डेफिनेशन दे रखा है यूँ कि सम नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटी एंड कैन नॉट बी फिनिश्ड, जो कभी फिनिश्ड ही ना हो। ठीक है, और ह्यूज क्वांटिटी में हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए एयर कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, ये ह्यूज मात्रा में है। ठीक है, ये कैन नॉट बी फिनिश्ड, ये फिनिश्ड नहीं होंगे। ऐसे ही वाटर, ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल के लिए बात करें तो सनलाइट। ठीक है, अगर एक याद भी रखिएगा, सनलाइट के थ्रू मुझे याद आ गया सन। देखिए, सन जो होते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, ये अल्टीमेट, अगर आपसे कोई पूछे कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो सन है। ठीक है, ये जब तक है ना दुनिया, तब तक सन रहेगा और हमें ये लाइट देता रहेगा। ठीक है, ज़रा सोचो, अगर सन ना हो तो क्या होगा? नंबर 1, हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। देखिए, अगर सन ना हो तो नंबर 1, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, और जब प्लांट ही फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? क्योंकि हम लोग प्लांट पर ही तो डिपेंडेंट हैं। ठीक है, जितने भी चीज़ें हैं प्लांट पर ही, कुछ भी हम खाओ, आटा खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, यार कुछ भी खाओ, वो प्लांट ही होता है। ऐसा नहीं कि पेड़ का मतलब सब्जी वब्जी, घास वास, मतलब जो भी हम लोग खाते हैं, साग वगैरह, वो सब ही नहीं, बल्कि कुछ भी हम खाते हैं वो प्लांट ही होता है। चावल का भी प्लांट होता है, ठीक है, रोटी का भी, वो गेहूं का भी प्लांट होता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही हमें मिल रहा है। तो अगर सन ना हो तो हम लोग खुद मर जाएंगे। ठीक है बाबू, तो फोटोसिंथेसिस का होना ज़रूरी है। ठीक है, सन का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए हो गया एयर, एग्जांपल के लिए क्या हो गया? एयर हो गए, वाटर हो गए, सनलाइट हो गए, ये क्या है? एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, फिनिश नहीं होंगे। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कि एयर, वाटर और सनलाइट, ये इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ये किसको कहते हैं? यानी कि सब नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिट क्वांटिटी, जो लिमिट क्वांटिटी में है। ठीक है, एंड कैन बी फिनिश्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि ह्यूमन के थ्रू ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और ये लिमिट क्वांटिटी में है, मतलब इसको हमें लिमिट में भी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। समझ में आ गया? जैसे कि सच एज लाइक क्या होगा इसका एग्जांपल कि जैसे कोल हमारे इंडिया में ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, अब ज़रा कोल ख़त्म हो जाएगा तो पहले कोल पर ट्रेन चलता था, आप लोग सुने हो। कोल ख़त्म हो जाएगा तो फिर बिजली नहीं बनेगा, लेकिन फ्यूचर के लिए रखा गया है क्या? वाइंड एनर्जी, वो वाइंड घूमेगा तो एनर्जी मिल जाएगा हम लोग को, सॉरी वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। ऐसे ही हम वाटर, वो पानी से भी हम लोग को वो इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है। तो इन फ्यूचर के लिए रखा गया है। ठीक है, और भी फ्यूचर के लिए हमारे यूरिया भी रखे गए हैं, इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ उसका काम आएगा। लेकिन यूरिया हमारे इंडिया में बहुत ही कम है, सबसे ज़्यादा अमेरिका में है। ठीक है, यूरिया आगे समझ में आ गया डियर? तो एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे? कोल होंगे, पेट्रोलियम होंगे और मिनरल्स होंगे। ये जो रिसोर्सेज हैं ये एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि ये लिमिट क्वांटिटी में है और ये फिनिश्ड होना ही होना है। ठीक है, समझ में आ गया? और हमारे इंडिया में देखा भी गया है कि कोल का बहुत ज़्यादा कमी हो रहा है, पेट्रोलियम भी कमी हो रहे हैं। दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं भाई? कहीं से मंगवाएगा तो ज़्यादा लेंगे ही पैसे। ठीक है, मिनरल से भी सही है। अगर बोलते हैं हम लोग फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल, एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि फॉसिल फ्यूल किसको कहते हैं, तो फॉसिल फ्यूल में 3 चीज़ें आते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कोल, दूसरा पेट्रोलियम और तीसरा नेचुरल गैस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन ये फॉसिल फ्यूल कहाँ से मिलते हैं?
बहुत हज़ारों करोड़ों साल पहले डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो दब के मर गए, ठीक है, और इन्हीं ये फिनिश हो गए। अब इन्हीं से जो हमें चीज़ें मिल रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम वर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डेड हो गए, जो मर गए, ठीक है, रिमेन्स जो बचे हुए हैं, मतलब उसके जो भी पार्ट बचे हुए हैं उससे जो मिल रहे हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, प्लांट्स से हमें क्या मिल जाते हैं, कोयला मिल जाते हैं, इसी से मिलते हैं हमें, ठीक है। और बाकी बातचीत करें कोल पेट्रोलियम वगैरह ये सब हमें तो वो सब होते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गए। एनिमल्स विच गॉट buried मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले अगर कोई इवेंट हो गया, प्लांट गिर गए, धरती हिल गया, दब गए, तो उसी से हमें कोल मिल रहा है, पेट्रोलियम मिल रहा है, नेचुरल गैस मिल रहा है, ये सब चीज़ें मिल रहा है, ठीक है। हाँ, ड्यू टू दिस यानी कि कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो इसमें 2 दे रखा है, लेकिन याद रखिएगा फॉसिल फ्यूल का मतलब ही होता है 3। फॉसिल फ्यूल में तीनों चीज़ें आते हैं। कौन आते हैं? एक नंबर है कोल, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा नेचुरल गैस, ठीक है। इन तीनों मिलाकर ही क्या बनते हैं, फॉसिल फ्यूल बनते हैं, ठीक है। और ये डेड प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, जो मिलियंस ईयर्स ऑफ एगो क्या हो जाते हैं, वो मर गए हैं, डेड हो गए हैं, उसी से हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये फॉसिल फ्यूल के बारे में समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, अब एक टॉपिक है क्या, फॉसिल। फॉसिल क्या होते हैं अभी मैंने बता दिया, यानी कि इसमें एक डेफिनेशन में लिखा हुआ है, डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स का मतलब प्लांट्स और एनिमल्स जिसमें जान होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स विच आर मोर देन 10,000 ईयर्स ओल्ड आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो फॉसिल्स का मतलब जो 10 साल पहले, वो 10,000 साल पहले जो डेड हो गए थे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं, जो चीज़ें मिल रहा है हमें।